हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो यूपीजी के में आज हमारी 7th नंबर की क्लास है। रेगुलर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ और इससे प्रीवियस में मैं 6 क्लासें आपको करवा चुका हूँ और जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन क्लासों को भी जाकर देख लीजिए। 6th नंबर की क्लास में मैंने आपको उत्तर प्रदेश की नदियाँ कराई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसको थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू करूँगा। अब हमारा ये सेकंड पार्ट है और 25 से 30 क्लासें लगेंगी, आपकी यूपीजी की ख़त्म हो जाएगी। अब ठीक है, अब अपने रिवीजन में भी लगे रहिए, थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स तो है नहीं और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आप डेली अपना रिवीजन भी करते रहिए, या फिर आप एक दिन बना लीजिए कोई भी जिसमें आप अपना रिवीजन भी करते रहें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, चाहे आप RWA जो अंकित भाटी सर की बुक है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपको यूपीजीके की सीरीज़ चल रही हो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो चलते हैं, यूपीजीके का आपने मैप आई थिंक निकलवा ही लिया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें याद भी हो गई होंगी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे, जब हमने शायद यमुना नदी पढ़ी थी उसके आगे है चंबल नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, मऊ मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये एमपी से फिर एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान, और राजस्थान से होती हुई एमपी में आती है, ठीक है। उसके बाद यमुना की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। राजस्थान का जो कोटा शहर है वो इसके तट पर स्थित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आगे पॉइंट है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन अब अपर्दन करती है, ठीक है। अवनालिका अपर्दन होता है, जो आपने देखा होगा कि जो नदियाँ होती हैं वो बीच में ऐसी जगह बना देती हैं, कुछ टीले वगैरह होते हैं उनको काट कर, ठीक है। उसके बाद प्रभावित जिला कौन सा है जो अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है? वो है इटावा, ठीक है। उसके बाद चंबल नदी की सहायक नदियाँ देख लीजिए, काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती है और बनास है। इसके अलावा इटावा के निकट कौन सा है? औरैया। इटावा के निकट औरैया मुरादगंज में यमुना में इसका विलय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंध नदी, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, अब इनको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। सिंध नदी जालौन में यमुना से मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। केन नदी बांदा में यमुना से मिलती है। हिंडन नदी नोएडा में यमुना से मिलती है, गाजियाबाद मेरठ में। उसके बाद टोंस नदी सिंध बेतवा केन मालवा के पठार से निकलती है, ठीक है। उसके बाद सोन नदी का हम देख लेते हैं, उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गंगा की ये सहायक नदी है, पटना के आरा में गंगा में ये मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदी है रेहंद नदी और गोपल नदी, ठीक है। उसके बाद इस जो रेहंद नदी है इस पर गोविंद वल्लभ सागर पंत जो झील है वो बनी हुई है, और ये देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। सोनभद्र जिले में है, याद रखिएगा। रामगंगा नदी उद्गम इसका दूतातोली पर्वत से होता है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर कालागढ़ से प्रवेश होती है, कन्नौज के पास ये गंगा में विलय हो जाती है। उसके बाद है रामगंगा की सहायक नदियाँ, कौन सी है? कोहे नदी, ठीक है। ये शहर कौन कौन से इसके किनारे पर स्थित हैं? बिजनौर है, बरेली है, कन्नौज है, मुरादाबाद है और बदायूं है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। नोट्स बनाने हो तो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं, बस अपना रिवीजन डेली करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपको फिर जब डेट आ जाएगी तो डेट आने पर फिर पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद रिवीजन का टाइम होता है हमारे पास, तो हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद उद्गम कहाँ से होता है इसका? मैदानों से, और फुलहर झील पीलीभीत से, ठीक है। गाजीपुर के कैथी में गंगा में इसका विलय हो जाता है। शहर लखनऊ, सीतापुर, जौनपुर और सुल्तानपुर इसके किनारे पर स्थित हैं। सहायक नदी इसकी सई नदी है। अब आगे चलते हैं, घाघरा नदी। घाघरा नदी का अन्य नाम कौन सा है? सरयू नदी, ठीक है। इसी को सरयू नदी बोला जाता है। उद्गम इसका मापचा चुंगू तिब्बत से होता है। तिब्बत, नेपाल और फिर भारत में ही आती है। नेपाल में इसको कर्नाली नदी बोला जाता है, मैदान में इसको घाघरा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं? शारदा है जो सीतापुर बासरा में घाघरा से मिलती है। उसके बाद राप्ती है, देवरिया बरहज में घाघरा से मिलती है। घाघरा बिहार छपरा में गंगा में विलय हो जाती है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होगा। शारदा नदी उद्गम इसका मिलाप, ठीक है, मिलाम बोलते हैं या मिलाप बोलते हैं, उस हिमनद से होता है, नेपाल से, ठीक है। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। पीलीभीत से ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और राप्ती नदी देख लेते हैं, नेपाल रुकुमकोट से ये इसका उद्गम होता है, इसे बूढ़ी गंडक कहते हैं। उसके बाद सहायक नदी इसकी रोहिणी नदी है। शहर कौन कौन से? गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच इसके किनारे पर स्थित हैं। उसके बाद गंडक नदी देखते हैं, नेपाल में शालिग्रामी इसको बोला जाता है, मैदानों में नारायणी बोला जाता है। उद्गम इसका नेपाल से होता है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज एवं कुशीनगर में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। उसके बाद बिहार के सोनपुर में ये गंगा में विलय हो जाती है। अब आखिरी नदी हमारी टोंस, या इसको तमसा नदी भी बोला जाता है।
गंगा की सहायक नदी है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। सिरसा प्रयागराज में ये गंगा में विलय हो जाती है। उसके बाद की सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। ठीक है, तो ये सारी हमारी नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं और नदियों का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अब आगे हम 8th पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही मैं आपको सारी यूपी जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं ख़त्म करा दूंगा। वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।